Hello dear students, here we are back again. Welcome to our channel Sims Official Smart Indian Model School. Class 4 students, an English grammar book. Today we will start chapter number 14, Dreams Come True. Dreams सभी बच्चों को पता है. Dreams होते हैं स्वप्न, सपने. ठीक है, तो सपने जो हैं ट्रू होते हैं. Dreams come true. So first let's start warm up. We all dreams while we sleep. Yes, of course. हम सभी dreams देखते हैं while we sleep. जब हम सोते हैं. Share your dreams which was funny with your classmates and write how you felt when you woke up. So बच्चों जो है विच वॉज फनी शेयर हम अपने फ्रेंड्स को शेयर करते हैं. हम अपने क्लासमेट्स फ्रेंड्स होते हैं उन्हें बताते हैं कि आज हमने क्या ड्रीम देखा जब हम जागते हैं ना. सो नेम ऑल द गिवन स्माइली सिम्बल्स. इन स्माइली सिम्बल्स के थ्रू हम बताते हैं. अगर हमारा ड्रीम जो है अच्छा होता है तो हम ग्रीनिंग फेस बनाते हैं. अगर बहुत ही फेयर वाला होता है, फेयर मीन्स जिसमें बहुत डर भय होता है, तो हम क्राइंग फेस बनाते हैं. वरिड फेस जब हमें चिंता होती है. स्माइलिंग फेस जब हम कोई अच्छा ड्रीम देखते हैं. एंग्री जब गुस्सा आता है. एंड स्क्विंकिंग द फेस. सो दीज फेसेस आर जो है सिंबल ऑफ, ये बता रहा है हमें ड्रीम्स के बारे में कि हम जब ड्रीम्स देखते हैं तो हम कैसे कैसे फेसेस को बनाते हैं. सो नाउ लेट्स कम द चैप्टर. One night I had a strange dream. God appeared in my dreams and asked me to have dinner. So students, here is a boy and the boy is sleeping, and during the sleep so he उसके माइंड में एक सपना आता है, ड्रीम आता है. सो वन नाइट क्या होता है, आई हैड अ स्ट्रेंज ड्रीम. मैंने एक अजीब सा ड्रीम देखा. गॉड अपेयर्ड, अपेयर्ड मीन्स प्रकट होते हैं, इन माई ड्रीम, मेरे ड्रीम में. एंड आस्क्ड मी टू हैव डिनर विद हिम. और वो मुझसे कहते हैं कि मतलब आज जो है तुम मेरे साथ जो है डिनर करने चलना. नेक्स्ट नाइट जो है मेरे साथ डिनर करना. सो ही इवन टोल्ड मी द वेन्यू एंड द टाइम एट विच वी वुड मीट दैट फॉर डिनर. वो कहते हैं मैं तुम्हें वेन्यू और टाइम जो है बता दूंगा. आई वोक अप पजल्ड द नेक्स्ट मॉर्निंग. ये मेरे लिए बहुत ही. सो स्टूडेंट्स, ही इवन टोल्ड मी द वेन्यू एंड द टाइम एट विच वी वुड मीट फॉर डिनर. सो गॉड जो है उसे टाइम बता देते हैं कि जो किस टाइम पर उससे मिलेंगे डिनर के लिए. आई वोक अप पजल्ड द नेक्स्ट मॉर्निंग. ये मेरे लिए बहुत ही अजीब सी बात थी कि क्या मैं गॉड से मिलने जाऊं. आई डिड नॉट नो वेदर टू एक्सेप्ट द डिनर इन्विटेशन. मुझे समझ नहीं आ रहा था ये इन्विटेशन मैं गॉड का एक्सेप्ट करूं या नहीं, और फॉरगॉट ऑल अबाउट इट, या फिर इसे भूल जाऊं. द एंटायर डे, पूरे दिन. आई थॉट अबाउट माई ड्रीम्स. पूरे दिन मेरे माइंड में ये ड्रीम जो है चलता रहा. एज इट वॉज वेरी विविड इन माई मेमोरी. विविड मीन्स पूरी क्लियरिटी से माइंड में मेरे घूमता रहा. इन माई हार्ट ऑफ हर्ट्स आई न्यू दैट इट वुड नॉट बी ग्रेट आइडिया अवॉइड इट. मैंने सोचा कि मेरे लिए बहुत ग्रेट आइडिया है. हाउ एवर आई डिड नॉट डिस्क्लोज इट. मैं ऐसे किसी के साथ डिस्क्लोज इट. एनी वन फॉर फेयर ऑफ बीइंग रिड्यूकल्ड. उसने सोचा कि मैं इसे डिस्क्लोज मीन्स रिवील कर लेता हूँ. रिवील कहते हैं बच्चों छिपा लेता हूँ इस बात को. अगर मैंने किसी को ये बात शेयर की तो एवरीवन लाफ मी. रिड्यूकल मीन्स लाफ, सब मेरे ऊपर हंसेंगे. आई थॉट दैट एवरीवन वुड लाफ एट मी. मैंने सोचा कि अगर मैंने ये ड्रीम किसी को बताया एवरीवन लाफ्ड एट मी. सो आई केप्ट इट अ सीक्रेट. मैंने इसे जो है एक सीक्रेट की तरह छिपा लिया, किसी को नहीं जो है शेयर किया किसी से. सो एट 8 PM, जैसे ही 8 बजते हैं, आई रीच द मेंशन रेस्टोरेंट. मैंने गॉड के बताए हुए रेस्टोरेंट पर मैं वहाँ चला जाता हूँ. एंड सेट एट अ कॉर्नर टेबल, और एक कॉर्नर टेबल पर मैं बैठ गया. ऑल माई 5 सेंसेस वर ऑन हाई अलर्ट. और मेरे जो 5 सेंसेस थे वो हाई अलर्ट हो गए कि मुझे पहचानना था कि द सिंबल ऑफ गॉड, गॉड का सिंबल क्या होगा. कैसे मुझे पता चलेगा कि गॉड अपेयर हुए या नहीं हुए.
सो गॉड इज़ इनविजिबल बिकॉज गॉड तो बच्चों सबको पता है अनसीन होते हैं, किसी को नहीं दिखाई देते. सो आई डिड नॉट वॉन्ट टू मिस अ सिंगल मोमेंट अराउंड मी. तो मैंने अपने चारों तरफ कोई भी मोमेंट मिस नहीं किया क्योंकि मुझे गॉड को देखना था. सो ही वुड हैव डेफिनेटली गिवन मी सम इंडिकेशंस. और मुझे पूरा यकीन था कि गॉड अपने होने का इंडिकेशंस मीन्स मुझे सिंबल ज़रूर देंगे ऑफ हिज प्रेजेंस, अपनी प्रेजेंस का. मे बी इन द फॉर्म ऑफ अ विस्पर. फाइनली द चेयर इन फ्रंट ऑफ बी मूव. जैसे ही एक अचानक से चेयर मूव होती है, बट टू माई डिसअपॉइंटमेंट, लेकिन ये मेरे लिए बड़ी निराश वाली बात होती है. डिसअपॉइंटमेंट मीन्स बिकॉज इट वॉज जस्ट माई अंकल. वो सीट पर तो मेरे अंकल बैठ जाते हैं whom आई हैड नॉट मेट फॉर अ लॉन्ग टाइम, और जिनसे मैं बहुत लंबे समय से नहीं मिला था. सो नाउ माई आई फील वेरी डिसअपॉइंटमेंट. हु सेड बच्चों, कौन बोल रहा है? द चाइल्ड सेड, क्योंकि उसे तो गॉड के आने की संभावना थी. सो क्या होता है? इट वॉज जस्ट माई अंकल whom आई डिड नॉट हर मेट अ लॉन्ग टाइम. आई वॉज टेकन अबाउट वेन ही सेड आर यू वेटिंग फॉर समवन. सो अंकल मुझसे पूछते हैं क्या तुम किसी का वेट कर रहे थे? नो, आई रिप्लाइड, मैंने कहा नहीं. ओह दैट्स ग्रेट, वी कैन हैव डिनर टुगेदर. चलो क्यों ना हम आप साथ डिनर करते हैं. एज आई एम अलोन टू. अंकल सेड कि मैं भी बहुत अलोन हूँ, दोनों साथ में डिनर करते हैं. सेड माई अंकल. ही मेड हिमसेल्फ कंफर्टेबल ऑन द सीट अपोजिट टू मी. और अंकल मेरे सीट के अपोजिट बैठ गए, मीन्स इन फ्रंट, सामने. येस ऑफ कोर्स, आई नोटेड देयर वॉज नो साइन ऑफ गॉड. और मुझे लगा कि गॉड का कोई भी साइन नहीं है. सो गॉड एनीवेयर अराउंड मी बिकॉज गॉड तो सब जगह होते हैं. आई मस्ट हैव टेकन माई ड्रीम वेरी सीरियसली. और मुझे लगा मैं अपने ड्रीम को बहुत ही सीरियस ले गया. सो हाउ अबाउट ऑर्डरिंग सम वेजिटेबल्स करी राइस आज माई अंकल. अंकल ने कहा कि चलो हम कुछ डिनर के लिए कुछ मंगाते हैं. तो अंकल ने ऑर्डर किया वेजिटेबल्स करी एंड राइस आज माई अंकल. सो आई सेड नो आई सेड वी विल हैव योर फेवरेट बिरयानी. सो अंकल सेड कि आज मैं तुम्हारी फेवरेट बिरयानी डिनर मैं ऑर्डर करता हूँ विदा. सो नो आई सेड टुडे वी विल हैव योर फेवरेट बिरयानी. अंकल सेड आज मैं तुम्हारी फेवरेट बिरयानी मंगाता हूँ. सो आई वॉज वेरी शॉक्ड. मैं बहुत शॉक्ड हो गया बिकॉज इट वॉज वेरी सरप्राइज फॉर मी. अंकल सेड कि तुम आप सरप्राइज क्यों हो गए? ये श्योर अंकल सेड कि हाँ मुझे पता है योर फेवरेट फूड इज़ बिरयानी ना. आई एम वेरी हैप्पी दैट यू रिमेंबर माई चॉइस. और मैं बहुत खुश हुआ कि अंकल को मेरा जो था चॉइस पता है. सो वी हैप्पीली हैड डिनर एंड अंकल ड्रॉप्ड मी होम. हम दोनों ने साथ में अच्छे से खुशी खुशी डिनर किया. आफ्टर डिनर अंकल हैड dropped me home. After reaching home, I told my parents everything. घर आने के बाद मैंने अपने पेरेंट्स को सारी बात बताई. स्टार्टिंग फ्रॉम द ड्रीम टू द डिनर एंड ऑल अबाउट हाउ आई फेल्ट. मीन्स जो मैंने फील किया वो मैंने पूरा ड्रीम अपने पापा को, अपने फादर को बताया. My dad patiently and listened to everything and said इट्स नाइस टू सी गॉड इन योर ड्रीम्स. डैड ने कहा कि ये तो बहुत ही खुशी की बात है कि गॉड तुम्हारे ड्रीम्स में आए थे और वो भी डिनर ऑफर करने के लिए. सो माई डैड पेशेंटली लिसन. मेरे डैड ने सारी स्टोरी मेरी सुनी. एवरीथिंग एंड सेड, पूरी स्टोरी सुनी. एंड इट्स नाइस टू सी गॉड इन योर ड्रीम्स. डैड सेड कि इट्स वेरी नाइस टू सी. अच्छा तुमने गॉड को देखा. योर ड्रीम्स टू एज द ड्रीम्स डू कम ट्रू. इसी पता चलता है कि ड्रीम्स भी पूरे होते हैं. वी आर द वंस हु रिफ्यूज टू सी इट कमिंग ट्रू लाइक इन योर केस. जैसे कि ड्रीम्स पूरे हुए और तुम्हारे केस में मैंने देखा कि ड्रीम्स जो हैं ज़रूर पूरे होते हैं. आई गॉट कन्फ्यूज. अब मैं बड़ा कन्फ्यूज हो गया बिकॉज गॉड तो आए ही नहीं थे. सो बिकॉज वहाँ तो मेरे अंकल थे. तो चाइल्ड जो होता है बहुत कन्फ्यूज हो जाता है. यू वर वेटिंग फॉर गॉड विद ऑल योर 5 सेंसेस अलर्ट. सो अंकल ने कहा, सॉरी फादर सेड यू वर वेटिंग फॉर गॉड. तुम गॉड का वेट कर रहे थे विद ऑल योर 5 सेंसेस. अपने सारे सेंस 5 लगा. 5 सेंसेस मीन बच्चों आईज, नोज, एयर, टंग, स्किन. सारे सेंसेस को यूज़ करके गॉड को तुम
जो है वेट कर रहे थे। बट गॉड विद ऑल योर 5 सेंसेस अलर्ट, बट टू फील गॉड्स प्रेजेंस, लेकिन तुम्हें गॉड का प्रेजेंस फील करना चाहिए था। यू हैव टू इन्वोक योर 6 सेंस, अगर तुम अपना 6 सेंस भी लगाते तो तुम्हें प्रेजेंस ज़रूर समझ आती। यू शुड रियलाइज दैट यू हैड डिनर विद गॉड, उन्होंने कहा कि तुम रियलाइज करो कि तुम जो हो गॉड के साथ डिनर करके आए हो। He appeared in the form of your uncle, और वो appeared हुए, appeared means वो प्रकट हुए तुम्हारे अंकल के रूप में। I laughed and asked, मैं हंसा और पूछा, then why did not he give me any message, फिर उन्होंने मुझे कोई मैसेज क्यों नहीं दिया। My dad promptly answered, मेरे डैड ने हंसते हुए कहा, of course he gave you a message, उन्होंने तुम्हें ज़रूर मैसेज दिया, because your uncle was happy that you remembered his favorite dish, अंकल ने खुशी खुशी तुम्हारी जो है खुश होकर तुम्हारी फेवरेट डिश बताई, इसीलिए तुम्हें तभी समझ लेना चाहिए था ये तो गॉड हैं। यू मेड हिम हैप्पी विद योर गेस्चर, तुम्हारे गेस्चर को उन्होंने पहचाना कि तुम्हें क्या फेवरेट तुम्हारी डिश है। सो गॉड वॉन्ट्स टू यू मेक पीपल अराउंड यू हैप्पी स्टूडेंट। सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी कि गॉड इज एवरीवेयर। सो गॉड तो किसी के रूप में भी प्रकट अपेयर्ड हो सकते हैं। सो वी शुड ऑलवेज फेथ इन गॉड। So this is the story of dreams comes true. So students, read this chapter very carefully. Bye bye.